इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं ऐसे वर्ड्स को डिफाइन करने में और फाइंड आउट करने में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखते जाइए, आप समझ जाने वाले हैं विद एग्जाम्पल। इडियम्स को हिंदी में मुहावरे कहते हैं, फ्रेज को एक वाक्यांश कहते हैं, प्रोवर्ब्स को कहावतें कहते हैं। इडियम और फ्रेज के बीच का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको दो वर्ड समझने पड़ेंगे। किसी वर्ड का क्या होता है, वर्ड या वर्ड का ग्रुप का एक इम्प्लाइड मीनिंग होती है, एक लिटरल मीनिंग होती है। सबसे पहले समझते हैं कि लिटरल मीनिंग क्या होता है। लिटरल मीनिंग इज कॉल्ड एग्जैक्ट मीनिंग। कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, जैसा लिखा उसका वही मीनिंग निकल रहा है, उसको बोलते हैं लिटरल या एग्जैक्ट मीनिंग, जिसको हम डायरेक्ट मीनिंग भी कह सकते हैं। लेकिन उस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड की जो मीनिंग अगर कोई डिफरेंट निकले तो उसको कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग, या फिर हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग। फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है, जिसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, पार्ट का किसी सेंटेंस का पार्ट होता है वाक्यांश यानी फ्रेज। इसमें कोई सब्जेक्ट और अपना खुद का वर्ब नहीं रहता जिसके अलग अलग मीनिंग निकले, जबकि ये नॉर्मली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। इंस्टेंट, व्हाई आर यू गोइंग हियर एंड देयर, आप यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हो। तो देखो हियर एंड देयर, ये दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है। जब एग्जैक्ट मीनिंग निकले ना, और उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, यहाँ वहाँ। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट टीच यू एट एनी कॉस्ट, मैं आपको किसी कीमत पर नहीं पढ़ाऊंगा। तो एट एनी कॉस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है, यानी कि लिटरल मीनिंग निकल रहा है, शब्दों का, इंडिविजुअल वर्ड्स का वही मीनिंग निकल रहा है। इसको बोलते हैं फ्रेज। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक ब्यूटीफुल गर्ल देखा भाई मैंने, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक अलग से मीनिंग है कि एक सुंदर लड़की। इसमें अलग से कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं आया है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फ्रेज। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द इडियम्स। इडियम्स क्या होता है एग्जैक्टली। देखो फ्रेज अगर समझ गए ना, इडियम्स ऑलरेडी समझ जाएंगे आप। फ्रेज क्या होता है मैंने बताया, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग निकले तो क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। लेकिन अगर इसी की एग्जैक्ट मीनिंग ना निकले, इसकी इंप्लाइड मीनिंग यानी दूसरी कोई मीनिंग निकले शब्द के अनुसार, तो उसको बोलते हैं इडियम्स। फॉर एग्जाम्पल, कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब देखो होता है कुत्ता और बिल्ली, लेकिन इसकी एग्जैक्ट मीनिंग तो कुत्ता और बिल्ली होती है, तब ये फ्रेज हो गया। लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग जो इंप्लाइड मीनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली झमाझम बारिश होना, जिसको हम बोलते हैं तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग आउटसाइड कैट्स एंड डॉग्स, यानी बाहर कैसी बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। इसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। लिखा कुछ और है और उसकी मीनिंग कुछ और निकल रही है। इसको क्या बोलते हैं, इडियम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीट अराउंड द बुश, जिसका मतलब होता है किसी मुद्दे पर बात ना करना, भाई इधर उधर की बातें करना, इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना, बीट पीटना, अराउंड द बुश यानी झाड़ी के अगल बगल पीटना, तो क्या इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रही है, लेकिन इसकी इंप्लाइड मीनिंग क्या होगी, यानी कि इधर उधर की बातें करना, भाई था एग्जैक्ट पॉइंट पर बात नहीं करना। एट द 11th आवर का मतलब आखिरी मौके पर, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि एट द 11th आवर मतलब 11वें घंटे पर, भाई 11वें घंटे पर इसकी तो एग्जैक्ट मीनिंग निकल रही है, लिटरल मीनिंग निकल रही है। अब इसकी इंप्लाइड मीनिंग क्या होगी, इंप्लाइड मीनिंग आपका इडियम्स कहलाता है। इसका मतलब होता है आखिरी वक्त में या लास्ट टाइम पर। तो ये होता है इडियम और फ्रेज के बीच का डिफरेंस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोवर्ब्स, जिसको बोलते हैं कहावतें क्या होती हैं। गाइस कहावतें जो होती है, दिस इज एक्सपीरियंस्ड बाय द ओल्ड पीपल, and also this is a so much great sentences which advise us to go ahead to do something better। जो एक्सपीरियंस टाइप का होता है कुछ सेंटेंसेस जो ओल्ड पीपल के द्वारा एक्सेप्ट करा गया, जो आज हम भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे, और ये क्या होता है ना, ये एक सेंटेंस होता है एग्जैक्टली, और इसकी कभी इंप्लाइड मीनिंग निकलती है कभी कभी, और समटाइम्स क्या होता है डिफरेंट मीनिंग भी निकल जाती है एग्जैक्टली, यानी लिटरल मीनिंग और इंप्लाइड मीनिंग दोनों निकलती है इसकी। लेट्स सी दैट व्हाट इज द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जो प्रैक्टिस होती है ना एक आदमी को पूर्ण बनाती है। तो इसकी लिटरल मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग निकल रही है, एक सेंटेंस की तरह दिख रहा है, और सब लोग कहते आ रहे हैं कि क्या प्रैक्टिस यानी अभ्यास मनुष्य के पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। डायमंड कट्स डायमंड, अब देखो जैसे लगा हीरे को हीरा काटता है, ये देखो एग्जैक्ट मीनिंग निकालेंगे तो इसका हीरो को हीरा लिटरल मीनिंग निकल रही है। लेकिन इसकी इंप्लाइड मीनिंग निकालेंगे तो भाई कुत्ते को कुत्ता काटता है, लोहे को लोहा काटता है, ऐसा कभी आ रहा है। तो लोहे को लोहा काटता है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, इसका मतलब क्या होता है। तो ये होता है डायमंड कट्स डायमंड, इसकी ये इंप्लाइड मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकली। तो मैंने कहा प्रोवर्ब्स क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जो ओल्ड पीपल के द्वारा या बहुत पहले कही गई हैं, एक्सेप्टेड बाय द पीपल एग्जैक्टली, जो हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या होता है, प्रोवर्ब्स होती है, जिसको हम कहावतें कहते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं ना वो कम काटते हैं, या कभी कभी काटते हैं, बहुत कम ही काटते हैं। तो देखो एग्जैक्टली इसकी मीनिंग तो ये निकली थी, लेकिन इसकी अगर हम देखेंगे ना कि इसकी हम लिटरल मीनिंग क्या होती है, यही होती है, लेकिन
इम्प्लाइड मीनिंग देखते हैं, दूसरी मीनिंग देखते हैं, तो जो गरजते हुए बरसते नहीं, बादल इसमें बादल तो ना आया, ना तो बरसना का पानी नहीं आया, फिर भी इसका बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब जो गरजते हुए बरसते नहीं आ रहा है। इट मीन्स द प्रोवर्ब्स ऐसी चीज होती है ना जो एक क्या होता है सेंटेंस टाइप का फुल होता है, जिसकी एक एग्जैक्ट मीनिंग होती है, समटाइम्स कभी कभी इनडायरेक्ट मीनिंग भी होती है, यानी कि लिटरल मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग भी होती है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोवर्ब्स, जिसको कहावतें बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, डायमंड कट्स डायमंड और बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ऐसे बहुत सारी कहावतें आपको मिल जाएंगी जो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट आपको एडीएम, फ्रेज एंड प्रोवर्ब्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। कुछ भी समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर जितने। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट